नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। अयम वस्सान कालो, यह वर्षावास का समय है। वर्षावास के समय में भिक्षुगण कोशिश करते हैं कि जिन धर्मों को भगवान बुद्ध जी ने बताया है उन धर्मों को पूर्ण करने के लिए, उन धर्मों के लिए अभ्यासरत होते हैं। ठीक है। तो भगवान बुद्ध जी ने भिक्षु जीवन की सुरक्षा के लिए जिन धर्मों को बताया है उनमें से एक धर्म है मरणानुसति का अभ्यास करना। मरणानुसति यानी मृत्यु के बारे में, मृत्यु के यथार्थ के बारे में, मृत्यु की सत्यता के बारे में चिंतन करना। हम मनुष्य लोग या फिर सभी लोग, देवता लोग हो जाए, निरय के सत्व हो जाए, सभी लोग मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु सब आए ऐसा किसी को नहीं लगता। यदि कोई व्यक्ति आपके पास आकर कहे कि देखो, आप जमीन जायदाद खरीदते हैं और मरने के बाद यही छोड़ जाएंगे, ऐसा करो कि आप थोड़ी सी धनराशि मुझे दे दो, थोड़ी सी यानी करोड़ों में, और कहेगा कि मैं आपको जीवन का समय अधिक दे दूं, तो इस लोक में कोई भी जमीन जायदाद नहीं खरीदेगा। क्या खरीदेगा? अपनी आयु को बढ़ाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि आयु यह अधिक तौर पर हम लोग चाहते हैं बाकी सबकी अपेक्षा। चाहे गरीब व्यक्ति हो या धनवान, मृत्यु सबको आनी है, ये यथार्थ सबको पता है। पर फिर भी हम लोग इस सत्य को निरंतर भूलते रहते हैं, जिस कारण से, ये भूलने के कारण हमारे हाथों कई प्रकार के अकुशल घटित होते हैं। इन अकुशलों के कारण हमारा संसार का भव चक्र जो है, हमारा संसार का आवागमन जो है, वह बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। आप देखिए, हमारे इस संपूर्ण विश्व में कुछ सालों पहले एक महामारी आई थी। क्या नाम है उस महामारी का? कोरोना। सुना है आप लोगों ने उस महामारी के बारे में? आप में से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिन्होंने इस महामारी में अपने किसी न किसी रिश्तेदार को खोया हो। देश के सभी ने, चाहे नजदीक का हो चाहे दूर का हो, सबने कुछ कुछ ना कुछ खोया है। ठीक है। उससे बचने के लिए हमने अपने जीवन को बिल्कुल बंदिस्त करके भी रखा था। ऐसा सुना है। लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं जाना चाहता, नहीं भी होने के बावजूद भी जो संयम बरता जाता था, उसी तरह का संयम मरणानुसति की साधना से अपने आप आ जाता है। समझ रहे हैं मरणानुसति किस लिए काम में आती है? इसीलिए उस समय मृत्यु का भय है तो 10 बार सैनिटाइजर लगाएगा, है ना। अनजान वस्तुओं से बचता है। उस समय यदि पता है कि मरने ही वाला है तो अकुशल नहीं करता, अकुशल नहीं करता, कोशिश करता है कुशल करे। किससे क्या बैर। उस बार ऐसा भी था कि कईयों के घर में कईयों के रिश्तेदार नहीं आ पाए। जिन पड़ोसियों के साथ निरंतर झगड़ा होता रहा, उन पड़ोसियों ने सहायता की। सुनने में आया है इसे? आया है। पर फिर जैसे ही कोरोना खत्म हो गया, वापस वही चल गया। मृत्यु जब हमारे सामने खड़ी हो तो हम अपने से स्वयं ही संवरित हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है मरणानुसति का अभ्यास करो, संयमित जीवन हो। कोरोना के बाद इस देश में यह जो भौतिकता की ओर, ये मॉडर्निटी की तरफ बढ़ना ज्यादा हुआ या कम? ज्यादा। बच्चों में जो है, युवक युवतियों में जो व्यवहार है, वह धर्म की दृष्टि से बड़ा है या अधर्म की दृष्टि से बड़ा है?
अधर्म की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए लोग नहीं थे, इस समय को देखने के लिए लोग नहीं थे। बूढ़े लोग भी, बड़े लोग भी इस मृत्यु को ऐसे ही भूल गए। तो ये बात हम न भूलें कि मेरा जीवन बहुत क्षण भर के लिए है। इस क्षण भर में मिली यह मनुष्य लोक की संपत्ति को मैंने ऐसे ही व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए। ये भाव जब जब हमारे मन में जागेगा, तब तब हम मरणानुसति का अभ्यास करें। मरणानुसति, कब मर जाए पता नहीं, तो कैसे किसी के प्रति बैर कर सकते। कब मर जाए पता नहीं, तो कैसे किसी के लिए, कैसे किसी के साथ हम आ, किसी के यहाँ की चोरी कर सकते हैं, दुर्व्यवहार कर सकते हैं। नहीं कर सकते। समझ के देखिए, आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति बहुत झगड़ालू है, आपके घर के साथ बहुत लंबे समय से झगड़ा हुआ है, और आपको सुनने को आता है, उस घर से नहीं, 3 घर पल्ले से सुनने आता है कि जिस घर के साथ तुम्हारा झगड़ा है, उस महिला को या पुरुष को कैंसर हो गया है। सुनने को आते ही क्या आप उसी तीव्रता के साथ उनके साथ झगड़ा कर रहे हैं? जिनके घर में, जिनके जिनके घर की तरफ, गेट की तरफ नजर भी न लगाए, उस घर में जाकर हम देखने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते? माफी दे देते हैं जब पता चलता है कि अस्पताल में है, तो कुछ भी हो जाए, है तो पड़ोसी करके। क्यों? क्योंकि मृत्यु सामने दिखाई देती है, चाहे उसकी हो चाहे स्वयं की हो, है ना? यही होता है मृत्यु की वजह से। मृत्यु का डर ऐसा ही है। जब मृत्यु हो सकती है, होने वाली है, सबकी होने वाली है, तो ये वैर, ये ईर्ष्या, ये लोभ, ये आदि सब किस काम का? इसीलिए सत्कर्म के लिए प्रेरणा देता है अपने मनुष्य जीवन की अस्थिरता को चिंतन करने से। क्षणभंगुर है काम है। भगवान ने नहीं कहा है कि मनुष्य का जीवन किस प्रकार से है, तो कहा है पानी के बुलबुले की तरह। बरसात देखी है आपने? बरसात में जब थोड़ा सा पानी जमा हो जाता है, तो ऊपर से बारिश का पानी गिरता है। गिरने के बाद वो धरती पर, वो पानी के इसमें छोटे छोटे बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। मनुष्य का जीवन वैसा है, झाग की तरह है करके भगवान ने कहा। झाग की तरह है, कभी समुद्र में जाओ, झाग को देखो, और झाग को उठाकर देखो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो उस झाग की तरह है, वैसा ही क्षण भर में खत्म हो जाने वाला है, लंबे समय तक नहीं चलने वाला। फिर भी यदि हम इस बात को स्मरण न करें, तो क्या हो जाता है? अहंकार बढ़ जाता है, हमारे जीवन में अधर्म बढ़ जाता है, हम समझ नहीं पाते। इसीलिए निरंतर हमने कोशिश करनी चाहिए कि मरणानुस्मृति का स्मरण करते हैं। मरणानुस्मृति का पर कब? जब हम आनंदित हो, खुश हैं, जब सत्य में हम जीवन जी रहे हैं, बढ़िया आराम से जीवन, कोई पीड़ित नहीं, कोई कष्ट नहीं है, ऐसे समय में मरणानुस्मृति करो। कई बार इसका अर्थ आप लोग गलत तरह से ले सकते हैं, इसीलिए ये हम बता रहे हैं कि जब हम पॉजिटिव हैं, तब मरणानुस्मृति का चिंतन करो। मरणानुस्मृति आपको कभी नकारात्मक नहीं बनाएगी, सकारात्मक ही बनाएगी। आपके जीवन में उमंग भर देगी। छोटा सा समय मिला है, क्यों ना मैं कुशल कर लूं, क्यों ना मैं सत्कर्म कर लूं, ऐसा भाव जागेगा। अपने दुख को, दुख तो जीवन का भाग है, दुख तो भोगना ही है, पर ये दुख भी मृत्यु के साथ आज खत्म हो जाएगा। पर पुनः यही दुख मेरे साथ न आए, इसीलिए मैंने और पुण्य करना चाहिए। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। भगवान के समय में आप देखिए, अनेक बार, कई बार आप भिक्षुओं से निरंतर धर्म सुनते हैं। आपको एक छोटी सी बात हमेशा सुनने में आई होगी, लाजा देवदूत की, लाजा देवी की, जो क्या बोलते हैं, धान को रेत में गर्म करके उसके क्या मुरमुरे जो बनाते हैं ना, वो लाही जो बनती है, वो बनाकर बेचने वाली महिला भंते जी को देखती है एक बार, और अपने पास जितनी मुरमुरे हैं वो दान दे देती है। कहती है कि भंते जी को भोजन हो जाए, और मैं दूसरे चुन लूंगी करके पुनः खेत में जाती है वो छोटे छोटे धान इकट्ठा करने के लिए। फिर होता है कि किसी सांप सर्प के दंश के कारण मर जाती है।
चेतना क्या है? उस सर्प के दंष्ट से मरने तक लगभग आधा पौन 1-2 घंटे का समय होगा ही। तब थोड़ी ना कोई दौड़ के आने वाला था। तब तो पता ही नहीं, सर्पदष्ट हो गया, आधा घंटा हो जाए, जितनी भी समय लगे, मन में एक क्षण का भी विचार नहीं आने दिया। भंते जी को दाने देने के लिए गई, इसीलिए मेरी मृत्यु हो रही है, यदि मैं नहीं आती तो सांप नहीं काटता। क्षण भर में मिले, क्या कहा, ये जीवन का एक में दान मुझे देने को, सत्कर्म मैंने किया है, उसका चिंतन करो। मृत्यु तो आनी ही है। सर्प केवल एक प्रयोजन, केवल एक हेतु हो सकता है। समय जो जीवन का है उतना होगा ही। तो वो आनंद का भाव, वो आनंद, उसको जानना चाहिए। अनेक है देवतानुसार, ये विमानवत्व में या फिर विमानवत्व में अनेक लोग हैं जिनकी क्षण भर में मृत्यु हुई है। सबने यही सोचा कि क्यों ना मैं अपने किए हुए कुशल का चिंतन करूं। क्यों? क्योंकि मृत्यु आपके सामने दिखाई दे रही है। एक सुंदर बात वो भी है, जब जब किसी अरहंत बंते जी को एक ग्वाला जो था, गोपालक जो था, वो क्या करता है कि भोजन को अपना अपना खाना जो है घर से खाकर नहीं आया, आज उसने अपनी उसको जेब खाने को अपने साथ रखा, और गाय चरा रहा है। चराते चराते देखा कि अभी समय नहीं हुआ है, 12 नहीं बजे हैं, और भंते जी भिक्षाटन के लिए जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं भोजन दे दूं। होता ये है कि वो भोजन देने के लिए आगे बढ़ता है, परंतु वो देखता है कि अपने उसकी एक जो गाय है वो किसी दूसरे के खेत में दौड़ जा रही है। तो भंते जी को कहता है कि भंते, ये भोजन आप ही के लिए है, करके वहीं पर रखकर दौड़ता है गाय के पीछे, क्योंकि ये भोजन तो दे देगा, परंतु गाय अंदर चली जाए तो उसको मार भी पड़ेगी, उसका परिश्रम भी नहीं मिलेगा, इसीलिए दौड़ता है। होता यह है कि भंते जी इस भोजन को ले लेते हैं। ठीक है। जब वो गाय के लिए दौड़ रहा है तो खेत में जाते जाते किसी तुमस पर, जहां पर नाग रहते हैं, उस पर पैर पड़ता है, दष्ट, वही गिर पड़ता है। अब क्या करे, कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे वैद्य जो है दौड़ कर आ जाए, डॉक्टर आ जाए, वो एम्बुलेंस आ जाए करते हुए, नहीं हो सकते। क्या कर सकते हैं? बैठकर मृत्यु के बारे में चिंतन ही, कुशल को चिंतन करना, ये उस समय का प्रगल्भ दिमाग था, उस समय ऐसा सोच सकते थे। उस व्यक्ति ने नहीं सोचा कि बंते जी को भोजन दिया, अब ये बंते जी मेरा भोजन कर रहे हैं, तो इन्होंने मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, भिक्षु तो बड़े ही रिद्धिमान होते हैं, इन्होंने मेरी जान बचानी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चिंतन किया, जीवन में कुशल करने का एक मौका मिला। कब? आखिरी मृत्यु के समय में। यानी सोच कर देखो कि जब पूर्ण जीवन जी रहे थे, तब किस तरह का चिंतन उनके जीवन में होगा, कि मृत्यु के आखिरी क्षण में इस तरह का सकारात्मक चिंतन हो रहा है। इसी को मरणानुसति कहते हैं। ठीक है। तो जब जब ये हम मरणानुसति का ध्यान करेंगे, तब आप इसका चिंतन कर रहे हैं। ठीक है। सब लोग शांति से सुखासन पर बैठे, हम लोग मरणानुसति का चिंतन करेंगे।